श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने आज अपनी कथा में बताया है कि अभी कार्तिक का बहुत ही पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका है और इस पूरे ही महीने दीपदान का बहुत ही अधिक महत्व होता है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, घर की चौखट पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उस दीपक को प्रज्वलित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसके लिए सुबह का समय सही रहता है या फिर शाम का समय, यानी कि घर की चौखट पर दीपदान के लिए कौन सा समय ज्यादा श्रेष्ठ रहता है। इसी के साथ मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उसकी बाती लंबी होनी चाहिए या गोल होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग यहां पर भी गलती कर देते हैं। और दीपक मुख्य द्वार के किस तरह रखना चाहिए, दाएं तरफ या बाएं तरफ, इन सभी सवालों के जवाब पूज्य गुरुदेव ने आज अपनी कथा में बताए हैं, जिन्हें आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है। इसी के साथ दीपक कौन सा प्रयोग करना चाहिए, आटे का, मिट्टी का या धातु का। साथ ही दीपक में हमें तेल का प्रयोग करना चाहिए या शुद्ध घी का। और इसी के साथ पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं और अचानक से हवा चलती है या फिर आंधी आई है, बारिश आई है, किसी भी वजह से अगर वह दीपक बुझ जाता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न जो कि पूज्य गुरुदेव ने आज अपनी कथा में बताए हैं और कहा है कि कई लोग इन सभी बातों को छोटी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और फिर कहते हैं कि गुरुजी, हम दीपक तो रोज लगाते हैं पर हमें उसका फल नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि आप सभी यदि कोई गलती कर रहे हैं तो आज से ही अपनी इस गलती को सुधार लेना, ताकि माता लक्ष्मी भी आपके घर में प्रवेश कर सकें। इसी के साथ पूज्य गुरुदेव ने आज अपनी कथा में दीपक से ही जुड़ा एक ऐसा गुप्त उपाय भी बताया है, जो कि यदि आप मात्र इस कार्तिक महीने में भी कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना होती है वह बहुत शीघ्र 11 या 21 दिन के अंदर ही पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि दीपक हमें कब जलाना चाहिए, सुबह या फिर शाम को। तो देखिए दोस्तों, सुबह भी कई घरों के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित किया जाता है। अब दोस्तों, जिन घरों में दहलीज पूजन किया जाता है वहां पर सुबह भी दीपक प्रज्वलित किया जाता है, तो आप चाहे तो सुबह भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वह अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि दोस्तों, शाम के समय नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही शक्तियां बहुत ही प्रभावी होती हैं। ऐसे में घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करने से नकारात्मक शक्ति हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है और सकारात्मक शक्ति का हमारे घर में प्रवेश हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो सुबह और शाम का समय होता है यह संधिकाल का समय कहलाता है, यानी कि जब रात से सुबह होती है वो समय और फिर सुबह से जब रात हो रही होती है वो समय, ये दोनों समय संधिकाल कहे जाते हैं। और इसी समय में महालक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और कहा जाता है कि प्रत्येक घर के द्वार पर मां लक्ष्मी आती है और उनके साथ उनकी बहन दरिद्रता भी आती है। और जिन घरों के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित होता है, ऐसे घरों में महालक्ष्मी प्रवेश करती हैं। और जिन घरों के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं होता है तो ऐसे घरों में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। इसलिए सुबह और शाम का जो संधिकाल का समय होता है यह बहुत विशेष होता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया है कि सुबह जल्दी उठिए और सुबह जल्दी उठकर अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई कर लीजिए। अब देखिए, सुबह दीप जलाए या न जलाएं, यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन सुबह घर की साफ सफाई अत्यंत आवश्यक होती है और घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव जरूर होना चाहिए। मात्र इतना ही कार्य करने से ही महालक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो जाता है। लेकिन शाम के समय प्रत्येक घर में दीपदान अवश्य होना चाहिए। तो सुबह अगर आप दीपक प्रज्वलित नहीं भी करते हैं तो शाम के समय दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। अब दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि घर के मुख्य द्वार दीपक जलाने का भी एक निश्चित समय होता है। तो देखिए,
घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, अगर आप सुबह प्रज्वलित करते हैं तब भी आप सुबह उठकर सूर्योदय होने से पहले प्रज्वलित कर लीजिए। और शाम को जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वह संध्या काल में होता है, मतलब जब सूर्यास्त हो रहा होता है उस समय दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो सूर्यास्त होने के बाद दीपक नहीं प्रज्वलित किया जाता है। जब सूर्यास्त होने वाला होता है इस समय दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है, मतलब जो संधिकाल का समय होता है, दिन और रात्रि के मिलन का समय, उसी समय आपके घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। अब दोस्तों, आपको ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि सूर्य अस्त हो गया है, अंधेरा होने लगा है और फिर आप दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है, बल्कि अंधेरा होने से पहले आपके घर के मुख्य द्वार पर दीपक जल जाना चाहिए। और हां, दीपक जलाते समय एक और चीज का आपको ध्यान रखना है। जब हम संध्या दीपक प्रज्वलित करते हैं घर के मुख्य द्वार के लिए, तब ऐसे में दीपक आप अपने घर के मंदिर में ही प्रज्वलित करेंगे। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप अपने पूरे घर में उस दीपक को घुमा लीजिए, यानी कि आप अपनी रसोई में, घर के हर कमरे में, घर में जितने भी कमरे हैं हर कमरे में वह दीपक घुमा लीजिए। पूरे घर में घूमते हुए आप मंत्र बोलते रहिए। आप कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, चाहे तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं या जय मां लक्ष्मी बोलते हुए भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो आपको शाम के समय इस दीपक को मुख्य द्वार पर जलाने से पहले अपने पूरे घर में लेकर के घूम जाना है और अंत में इस दीपक को आपको अपने मुख्य द्वार पर जाकर आपको यह दीपक रख देना होता है। मतलब घर के मुख्य द्वार के लिए जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वो घर के अंदर यानी कि घर के मंदिर में ही प्रज्वलित कर लिया जाता है और पूरे घर में घूमकर ही इस दीपक को अंत में मुख्य द्वार पर रखा जाता है। तो घर के मुख्य द्वार पर जो संध्या काल में दीपक प्रज्वलित किया जाता है उसकी विधि यही होती है। और इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है, जैसे कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में होती है, तो जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा यह स्वतः ही नष्ट हो जाती है। तो जब हम अपने पूरे घर में घूमते हुए ये दीपक लेकर जाते हैं बाहर, तो सारी नकारात्मक ऊर्जा जो घर की होती है वो बाहर निकल जाती है और फिर हम घर के मुख्य द्वार पर वह दीपक रख देते हैं ताकि जो सकारात्मक ऊर्जा है जो बाहर से आ रही है वह हमारे घर में प्रवेश कर जाए। मां लक्ष्मी या फिर कोई भी देवी का जो शुभ आगमन हो वो हमारे घर में हो। तो शाम का दीपक आप इसी प्रकार से जलाएंगे। लेकिन अगर आप सुबह दीपक जलाते हैं, दहलीज पूजन करते हैं, तब दहलजी पूजन करते समय दीपक आप दहलीज पर ही प्रज्वलित करते हैं, यानी कि इसके लिए आपको अंदर से दीपक प्रज्वलित करके लाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप दहलीज पर दीपक लेकर जाते हैं, पुष्प और जल इत्यादि लेकर जाते हैं और जल डालते हैं सबसे पहले। उसके बाद आप रंगोली बना सकते हैं, थोड़े से पुष्प रख सकते हैं या अक्षत रख सकते हैं और इसी के ऊपर आप दीपक रखते हैं। फिर दीपक को प्रज्वलित करते हैं। तो दोनों समय के दीपक प्रज्वलित करने की विधि अलग होती है। अब दोस्तों, यह भी जान लीजिए कि मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करते समय हमें दीपक किस तरफ रखना होता है। तो देखिए दोस्तों, घर में जब आप अंदर आते हैं तो अंदर आते समय आपका दाहिना हाथ जिस तरफ पड़ता है उसी तरफ आपको दीपक प्रज्वलित करना है। मतलब घर से बाहर निकलते समय लेफ्ट साइड और घर में अंदर आते समय राइट साइड होना चाहिए जो आप दीपक प्रज्वलित करेंगे। इसी प्रकार से आपको भी यह दीपक अपने मुख्य द्वार पर रखना है। अब दोस्तों, दीपक की बाती किस प्रकार की होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए या लंबी होनी चाहिए? तो देखिए, वैसे तो घर के मुख्य द्वार पर लंबी बाती का ही दीपक प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर आप चाहे तो गोल बाती भी प्रज्वलित कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप लंबी बाती का प्रयोग करते हैं तो उसमें एक बाती नहीं होती है, हमेशा दो बाती डालकर ही दीपक प्रज्वलित किया जाता है। यानी कि लंबी बातियां आप दो ले लीजिए और दोनों को क्रॉस करके आप दीपक में रख दीजिए। दीपक एक ही तरफ से प्रज्वलित करना होता है, लेकिन आपको बातियां दो रखनी होती है। लेकिन अगर आप गोल बाती लेते हैं तो एक बाती ही आप डालकर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दीपक की बाती लंबी हो या गोल हो, इससे उतना अधिक फर्क नहीं पड़ता है।
दीपक प्रज्वलित करने का मतलब होता है प्रकाश करना, यानी कि अपने घर से, अपने जीवन से अंधेरे को दूर करना। तो बाती आप कोई सी भी डालकर जब आप प्रज्वलित कर देते हैं ईश्वर का नाम स्मरण करके, तो उससे आपको शुभता ही प्राप्त होती है। तो आपके पास जो भी उपलब्ध हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अब आपका अगला प्रश्न है कि दीपक का मुख किस तरफ होना चाहिए। तो देखिए, दीपक का मुख घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर आप एक ही तरफ दीपक प्रज्वलित करते हैं तो ऐसे में दीपक का मुख आपके घर के अंदर की तरफ हो। इस बात का ध्यान रखिए। और अब एक प्रश्न और उठता है कि अगर बारिश होती है, आंधी आई है, हवा तेज चलती है, तो ऐसे में जो हम घर के मुख्य द्वार पर दीपक रखते हैं ये ठंडा हो जाता है। तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, अगर तेज हवाएं चलती हैं या फिर आंधी आई है, बारिश आई है, मौसम ठीक नहीं है, या फिर कई स्थान पर ऐसा भी होता है कि दीपक बाहर प्रज्वलित किया जाता है, तो आसपास के पड़ोसियों को लगता है कि आपने कोई टोटका कर रखा है। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आप चाहे तो घर के मुख्य द्वार के अंदर भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अब दोस्तों, वैसे नियम तो यही कहता है कि दीपक घर के बाहर भी प्रज्वलित होना चाहिए, लेकिन समस्याएं इस प्रकार की अगर बनती है तो आप घर के मुख्य द्वार के अंदर भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि अधिक हवा से दीपक ठंडा हो जाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप दीपक अंदर रख लीजिए। लेकिन अगर आप घर के अंदर भी रखते हैं दीपक, तब भी आप एक बार में गेट के बाहर निकालकर और मुख्य द्वार के ऊपर आपको एक बार जैसे आरती करी जाती है, इस प्रकार से मुख्य द्वार के ऊपर आप चारों तरफ गोल घुमा लीजिए 2 या 3 बार, और उसके बाद अंदर रख लीजिए। लेकिन बहुत आवश्यक है कि घर के बाहर जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं उसे घर में घुमाकर बाहर ले जाकर बाहर भी मैन गेट की जैसे आरती की जाती है, वैसे ही प्रतिदिन आरती करने के बाद आप घर के मुख्य द्वार पर एक तरफ दीपक रख दीजिए। तो इससे आपके घर पर किसी भी प्रकार की बुरी नजर हो, किसी क्रिया का असर हो, तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, कोई भी वास्तु दोष हो, कोई भी ग्रह दोष हो, मतलब किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां हो, तो वह आपके घर से दूर रहती है। इसलिए संध्या काल में दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। बाकी आप सुबह भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और अगला प्रश्न जो कि गुरुजी की कथा के दौरान पूछा गया कि दीपक कितने समय तक जलते रहना चाहिए, यानी कि कितने समय दीपक का जलना आवश्यक कहा गया है। तो दोस्तों, जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक जलना चाहिए। अब आपका दीपक जितना भी बड़ा हो, आप उसमें घी भर दीजिए या तिल का तेल भर दीजिए, जिससे भी आप दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं। और जब तक वो अपने आप ठंडा नहीं होता है तब तक उसे प्रज्वलित रहने दीजिए। लेकिन हाँ, जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं वो घी या तेल से भर दीजिए, इतना कि कम से कम 1 से 1.5 घंटे तो अवश्य जले। और हाँ, कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं वो आटे का होना चाहिए या फिर मिट्टी का दीपक होना चाहिए। तो देखिए, आप चाहे तो प्रतिदिन आटे का दीपक भी बना सकते हैं। आटे का दीपक बनाकर और उसे भी प्रचलित कर सकते हैं। चाहे तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, और इससे भी अच्छा होगा कि आप एक धातु का दीपक रखिए। धातु का दीपक प्रतिदिन धोकर उसे प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का दीपक या आटे का दीपक आप दोबारा नहीं जला सकते हैं। तो अगर संभव हो तो पीतल का छोटा सा दीपक ले लीजिए और प्रतिदिन शाम के समय जला दीजिए, और उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए तो उसे धोकर साफ करके अगले दिन फिर से आप उसे प्रज्वलित कर सकते हैं। यह ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपकी अपनी इच्छा। और हां, अगला प्रश्न है कि दीपक हमें घी या तेल किस चीज से प्रज्वलित करना चाहिए। तो देखिए, घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है या कहीं भी जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, तो आप इसमें या तो शुद्ध घी का प्रयोग करें या फिर आप तिल के तेल का प्रयोग करें। सरसों के तेल का दीपक आप चाहे तो शनिवार के दिन जला सकते हैं। बाकी रोज जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं वह आप या तो तिल तेल से प्रज्वलित कीजिए या फिर आप शुद्ध घी का प्रयोग कर लीजिए। दोनों में से जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न रहता है कि पीरियड्स आ जाते हैं, तो उस समय में घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं
या नहीं कर सकते हैं। देखिए, पीरियड्स में आप दीपक नहीं प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, घर का मुख्य द्वार है, लेकिन जो हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, ये तो देवी देवताओं के निमित्त ही प्रज्वलित कर रहे हैं। तो देवी देवताओं के लिए हम पीरियड्स में कोई भी पूजा पाठ यदि नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस समय में आप दीपक प्रज्वलित नहीं कर सकते। लेकिन एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए। जो भी हम नियम अपने घर में बनाते हैं, प्रयास करना चाहिए कि हर समय वो नियम बना रहे। अगर आपसे नहीं हो पाता है, अपने बच्चों से कहिए, उस दिन वह दीपक प्रज्वलित कर देंगे। पति है या परिवार में कोई भी दूसरे सदस्य हैं, तो उनसे आप दीपक प्रज्वलित करवा दीजिए, यानी कि नियम खंडित मत कीजिए। प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित हो, इस बात का ध्यान रखिए। तो देखिए, प्रयास तो यही कीजिए कि प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित हो। बाकी अगर घर में कोई उस वक्त नहीं होता है, यानी कि आप अकेले ही हैं और नहीं कर पाते हैं, तब बात अलग होगी। लेकिन अगर घर में कोई होता है, तो उस समय तो दीपक अवश्य प्रज्वलित करवा दीजिए। और हां, संध्या दीपक से संबंधित एक और प्रश्न आता है कि क्या शाम के समय हम सिर्फ 3 दीपक ही प्रज्वलित कर सकते हैं? जैसे कि घर में और भी कोई देव वृक्ष है, जैसे कि शमी का पौधा, या फिर आंवले का पौधा, या फिर मान लीजिए केले का पौधा हमने लगा रखा है और प्रतिदिन हम वहां दीपक जलाते हैं। तो क्या हम वहां दीपक जला सकते हैं? मतलब, क्या 3 से अधिक दीपक शाम के समय जलाए जा सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल जलाया जा सकता है। मतलब, शास्त्रों में 3 दीपक अनिवार्य कहा गया है। बाकी के दीपक आप अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी संख्या में जला सकते हैं। जैसे कि किसी भी देव वृक्ष के नीचे आप घर में भी जला सकते हैं, बाहर जाकर भी जला सकते हैं। बाहर कोई मंदिर हो आपके घर के बाहर, तो वहां पर जाकर भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप दीपक अधिक संख्या में नहीं जला सकते हैं, बिल्कुल जला सकते हैं। लेकिन ये मुख्य दीपक होते हैं। ये जैसे कि अगर आप बहुत सारे दीपक नहीं जला पाते हैं, तो कम से कम घर में 3 स्थान पर दीपक अवश्य जलाना चाहिए। घर के ईशान कोण में, यानी कि घर के मंदिर में, घर के मुख्य द्वार पर और तुलसी के पास। इसके अलावा आपकी अपनी इच्छा है, अपनी श्रद्धा है, कितने भी दीपक प्रज्वलित कीजिए, यह तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और हां, ध्यान रखिए, दीपक प्रज्वलित करते हैं तो दीपक के नीचे कुछ ना कुछ अवश्य रखिए। चाहे थोड़े से पुष्प रख दीजिए, या फिर आप चाहें तो थोड़े से चावल रख सकते हैं, क्योंकि खाली दीपक कभी भी प्रज्वलित नहीं किया जाता है। सीधा जमीन पर दीपक नहीं रखा जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने आज अपनी कथा में दीपक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा की है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।